अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने वो लेवल पर एग्जामिनेशन के, जहां पर हमारे पास 10-12 दिन बाकी है। एंड लेट मी टेल यू, ये वो मोमेंट होता है जहां पर बहुत इजीली आप गिव अप करने के कगार पर आ जाते हैं। दिस इज वेयर योर पेशेंस विल बी टेस्टेड। दिस इज वेयर यू आर हाईली वनरेबल, मतलब ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 अभी से ज्यादा वनरेबल आप कभी नहीं थे। क्योंकि यहीं पर वो डिसीजन आप लेते हो। बहुत सारे बच्चे पता है क्या होते हैं, यहीं पर अटेम्प्ट छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए सही अटेम्प्ट है ही नहीं, मुझे क्विट कर देना चाहिए, या ये मेरे लिए सही टाइम नहीं है, मुझे क्विट कर देना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन द लास्ट 10 to 15 days इज वेयर द कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने सालों मेहनत की हो, 6 महीना 8 महीना से आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये लास्ट मोमेंट, ये लास्ट 6 से 10 दिन या 10 से 15 दिन आप अपनी एफर्ट में अगर कहीं पर भी चूक गए, या सेल्फ डाउट का लेवल इस कदर तक पहुंच गया कि आप अपने आप से काम नहीं करवा पाए, यही 15 दिन आपको अगले 6 महीना या 3 महीना फिर से अपने करियर में पीछे भेज दें। सो अगर ना सोना पड़ रहा है, अगर स्ट्रेस हो रहा है, अगर ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ रहा है, याद ये रखो कि अभी 15 दिन की मेहनत आपके अगले 3 से 6 महीने की मेहनत को बचा सकती है। तो द क्वेश्चन विच यू शुड बी आस्किंग इज, क्या मैं लेबर आज करूं, या मैं यही लेबर बाद में जाके करूं जहां पर ये मेरे को और ज्यादा तकलीफ देगा। दिस इज द मेन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी चलना चाहिए। क्या ये लेबर टुडे होगा, या ये लेबर आफ्टरवर्ड्स होगा। क्योंकि सर, अगर आपने यहां पर 10-15 दिन में गिव अप कर दिया, तो आगे आने वाले टाइम में आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वापस जीरो से स्टार्ट करना। सो दिस इज वेयर यू हैव टू फाइंड पर्पस। और ये बहुत नेचुरल है कि इस समय आपको लग रहा है कि आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है, और शायद आप इस लेवल पर नहीं पहुंच गए हो कि आप एग्जाम दे सको। ट्रस्ट मी, आपकी प्रिपरेशन हुई है। दिस इज योर माइंड प्लेइंग गेम्स विद यू। ठीक है। अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, अगले क्वेश्चन पे चलो, वो एक क्वेश्चन तुम्हारा अटेम्प्ट नहीं रोक लेगा। ठीक है। इंटर वाले बच्चे जो अटेम्प्ट स्किप करने का सोच रहे हैं, फाउंडेशन वाले सोच रहे हैं मैं जनवरी में दे देता हूं, अब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं। बेटा, जितनी प्रिपेयर आप आज से 15 दिन पहले थे, आप उससे तो कुछ ज्यादा ही प्रिपेयर किए होंगे ना लास्ट 15 दिन में। तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, जब आज से 15 दिन पहले आप गिव अप करने के लिए रेडी नहीं थे, तो आज क्यों कर रहे हो। वॉट हैज चेंज्ड। अगर आप पिछले 15 दिन से पढ़ ही नहीं रहे थे, तब तो यू आर एट जीरो। तब तो ठीक है, तब देन इफ यू वांट यू कैन क्विट एंड गो टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट मेरी बात समझो, अगर आप आज से 15 दिन पहले डिसाइड किया था आपने ये अटेम्प्ट देने का, तो अगले 15 दिन में तो आपने वैल्यू ऐड की है ना। तो फिर आप क्यों अब क्विट करना चाहते हो। मैं बताता हूं क्यों करना चाहते हो। क्योंकि अब आपको एंजाइटी फील हो रही है, स्ट्रेस फील हो रहा है। इट इज मेकिंग यू डाउट योर ओन एक्शंस, योर ओन चॉइसेस। प्लीज अपने आप पर सेल्फ डाउट मत लेके आइए। आप जैसे प्रिपेयर कर रहे थे, अगर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही थी, तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। इट इज नॉट अबाउट डूइंग समथिंग न्यू इन दिस 15 days, इट इज जस्ट अबाउट डूइंग इट एंड नॉट गिविंग अप। ओके। ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते रहिए। आपको मेरे से जो भी चाहिए नीचे कमेंट में बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट। होगा, तुमसे ही हो।